Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 5E स्टार्ट करेंगे और क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 28 क्वेश्चंस हैं और आपको एक ही क्वेश्चन बताना है, तो ये जो 5E एक्सरसाइज है इसको दो पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको जाकर के आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो लेक्चर ना। और हर संडे को हम लाइव आते हैं, तो लाइव भी आप हमसे ज़रूर जुड़ा करें। तो चलिए बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके पास में बुक होगा और एक्सरसाइज 5E का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चा कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स का मतलब क्या होगा बच्चा? अगर एक x है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा x+2, तीसरा क्या हो जाएगा x+4, चौथा क्या हो जाएगा x+6, पांचवा क्या हो जाएगा x+8। लेकिन अगर ऑड बोलता तब क्या करते? तो x+1, x+3, x+5 इस तरीके से। चलो अब देखते क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर। द सम ऑफ द स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 100। चलो इसको मान लेते हैं किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। तब आपसे क्या कह रहा है बच्चा कि फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स पूछा हुआ है आपसे। तो एक नंबर को आपने x लेट कर लिया, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया? x+2। इसको आप y मान लो, y+2 मान लो, z मान लो, z+2 मान लो, a मान लो, a+2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। सॉल्व करो तो आपका हो जाएगा x² प्लस a+b का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा बच्चा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 100 हो गया। सॉल्व कर लो। x² प्लस x² कितना हो गया? 2x² प्लस 4x। 100 को इधर लेते आइए तो +4 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया बच्चा? 2x² प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखो, इसको छोटा करने के लिए क्या कर लीजिए? 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 साइड जाकर के 0 बन जाएगा। x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 48 आ जाए और उसी को प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए। कौन सा ऐसा नंबर है? तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है। तो आपका हो सकता है 2 आ जाए। हाँ, तो ये आपका हो गया बच्चा x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 8 6 कितना हो जाएगा? 48। ठीक, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो बच्चा आ गया आपका x+8। यहाँ पे -6 कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा? x+8 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर कौन कितना आ गया बच्चा? अगर एक नंबर है 6 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? -8। तो आंसर आप किसको मानोगे? प्लस वाले को ही ऑलवेज आंसर माना जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका कितना? +6। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चा आपसे फाइंड टू रेशनल नंबर्स विच डिफर बाई 3 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 17। डिफर बाई 3 का मतलब क्या हो गया बच्चा? एक नंबर आपका x हो गया, दूसरा आपका कितना हो गया? x+3। डिफर बाई 3 का मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये x है तो ये नंबर इससे 3 टाइम्स यानी कि 3 ज़्यादा होगा। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इंक्रीज्ड बाई 3 मतलब क्या करेंगे? इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या कह रहा है आपसे? तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर्स विच डिफर बाई 3 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 117। तो x² प्लस x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। सॉल्व कर लो। x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि कितना हो गया? 3 3 9 इज इक्वल्स टू 117। इधर लेते आइए तो 2x² प्लस 6x माइनस कितना हो जाएगा? 117 में से 9 गया तो कितना आ गया बच्चा? 108 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन कर लीजिए तो x² प्लस 3x माइनस कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या कर लोगे? 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.2 यानी कि 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए बच्चा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा x²। कोई दो ऐसा नंबर बताइए इसको प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 54 आ जाए, तो आप कहोगे सर -9x प्लस 6x प्लस 9x माइनस 6x। क्यों? क्योंकि 3 आपका क्या पॉजिटिव है। -54 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x कॉमन कर लेंगे बच्चा तो x+9 आ गया। -6 कॉमन कर लोगे तो x+9 इज इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर कौन कौन से आ गए? एक नंबर आ गया x+9 इज इक्वल्स टू 0, तो आ गया x इज इक्वल्स टू -9। दूसरा आंसर क्या आ गया बच्चा? x - 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6। देखिए 3 का डिफरेंस है कि नहीं? तो इस तरीके से बच्चा दो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? तो देखो अगर एक नंबर आपका 6 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 3 डिफर का मतलब हो जाएगा +9। तो एक नंबर 6 दूसरा 9।
इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर एक नंबर -9 है, एक नंबर अगर आपका ये -9 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए, तब तो डिफर 3 से आएगा। तो इस तरीके से आंसर इसमें भी देखिए, अगर 6 है तो कितना होना चाहिए बच्चा, 8 होना चाहिए ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएं। आइए बच्चा, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 65/8। अगर बच्चा नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x हो जाएगा। तो x + 1/x इज इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चा, सो इट इज 65/8। सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी x² + 1/x इज इक्वल्स टू 65/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी 8x² + 8 इज इक्वल्स टू 65x। इधर लेते आइए, 8x² - 65x + 8 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई दो ऐसा नंबर बताए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 64 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 65 आ जाए। तो सर 8x² माइनस क्या कर लेंगे, 64x - x + 8 इज इक्वल्स टू 0। 8x कॉमन कर लेंगे सर तो x - 8 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे सर तो x - 8 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/8 आ गई, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5e का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा हम लोग। +1, हाँ चलो ठीक है, सॉरी -1 कॉमन करेंगे ना, -1 कॉमन कर लोगे, -1 कॉमन करोगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये आंसर भी आपका +1/8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, या एक काम करते हैं, इसको एरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है बच्चा। एक्सरसाइज 5e का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन बच्चा कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सर्टेन फ्रैक्शन इज 8। तो मान लेते हैं बच्चा, लेट न्यूमरेटर आपका x हो गया, डिनोमिनेटर आपका y हो गया, इसका जो सम है वो कितना है, 8 है। अब अगर मुझे निकालना है वैल्यू, तो y की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 8 - x लिख सकते हो, क्रॉप इसको उस साइड भेज करके, क्योंकि आपका x प्लस में था, उधर जा करके 8 - x हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो बच्चा। आप कह रहा है कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी कि फ्रैक्शन क्या है, पहले ये बताओ। फ्रैक्शन है आपका x + y, तो 2 किस में ऐड कर रहा है, x में ऐड कर रहा है, और 2 किस में ऐड कर रहा है, y में ऐड कर रहा है। पहले आप इक्वेशन बनाना सीखिए, ठीक। फिर कह रहा है सर 2 हैज़ टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय। तो जब हम ये कर रहे हैं तो जो फ्रैक्शन है आपका, एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है, x/y है ना, ध्यान समझो। फ्रैक्शन क्या था आपका, x/y था। तो जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो जो आपका फ्रैक्शन है वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये फ्रैक्शन आपका इंक्रीज़ हो जाता है 4/35। कितना इंक्रीज़ हो रहा है बच्चा, ये इंक्रीज़ हो रहा है 4/35। अब इसको इक्वेशन 1 मान लें आप, तो अब y की जगह पर क्या पुट कर देना है, इक्वेशन 1 की वैल्यू। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, x + 2/y की जगह क्या पुट करोगे, 8 - x + 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, एज इट इज़ लिखिए फिलहाल, x/y + 4/35। अब बहुत ध्यान समझिए, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x + 2 और 8 + 2 कितना हो जाएगा सर, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 - x इज इक्वल्स टू x/y + 4/35। इसको इस साइड लेते आइए या इसको उस साइड लेते जाओ। तो जब इसको उस साइड ले जाएंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, x/y माइनस ये कितना हो जाएगा, x + 2/10 - x और प्लस कितना हो जाएगा 4/35 इज इक्वल्स टू 0। अभी भी इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, अच्छा x/y की जगह पर क्या पुट करना है, देखो अब यहाँ पर y था ना, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ क्या पुट कर लोगे, 8 - x। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ क्या पुट कर लेना है, 8 - x। जहाँ जहाँ भी y है वहाँ क्या पुट कर लेंगे सर, 8 - x कर लीजिए। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 - x। तो x/8 - x, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा -x - 2 ये आपका कितना हो जाएगा 10 - x प्लस कितना हो जाएगा 4/35 इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे थोड़ा इस साइड से लिखते हैं ताकि उधर हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। अब कि कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 35 यहाँ पर, यहाँ से करते हैं, ये आपका हो गया 35
इसका मल्टीप्लाई x से कर दोगे तो x हो जाएगा। फिर क्या बचा आपके पास में सर, x माइनस 2, क्या बचा x माइनस 2, यानी कि 35 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे, अच्छा x माइनस 2 नहीं, माफ़ करिएगा, 35 का मल्टीप्लाई आपने कर दिया x के साथ में, फिर 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे 10 माइनस एक्स। अब माइनस ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 35, क्योंकि 35 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, और ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, हो जाएगा 8 माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, तो 8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, x माइनस 2 से कर देना है। 8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x प्लस 2 से हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कर दोगे, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस एक्स से और 10 माइनस एक्स से। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चा, आप डिनोमिनेटर में आ गया आपका 35, 8 माइनस एक्स और ये कितना हो गया 10 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको लगाना है थोड़ा सा दिमाग, यहाँ पर आपको लगाना है थोड़ा सा दिमाग। वो दिमाग क्या है सर, देखो कि ये डिनोमिनेटर में और यहाँ 0 है, तो ये जैसे ही इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0/1 करोगे तो ये तो रहेगा, बट ये इधर जा करके क्या हो जाएगा 0, 0 इसको अपने अंदर ले लेगा तो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं आगे सॉल्व। देखो 35x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 35x का, 1 मिनट यहाँ तक देखिए सही है ना अपना, 35x 10 माइनस एक्स, ठीक है, हाँ चलो देखते हैं, ये सॉल्व करिए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 35 × 350x। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो माइनस 35x² माइनस 35x² माइनस 35 इंटू अंदर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 16, 8x प्लस 16, ये कितना हो जाएगा सर 8x प्लस 16 माइनस x² माइनस 2x, माइनस x² माइनस 2x। ठीक, चलो प्लस क्या है, प्लस 4 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 10 से कितना हो गया सर 80 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस 8x हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस 10x और क्या हो गया बच्चा प्लस x² इज इक्वल्स टू 0। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन गया, अभी छोटा हो जाएगा, डोंट वरी। आगे सॉल्व करें तो 350x माइनस 35x² माइनस 35 इंटू, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, 8x यहाँ पर है 2x यहाँ पर है, कितना आ गया, तो आप यहाँ पर लिखोगे सर माइनस x², 8x और 2x कितना आ गया सर, तो सर माइनस 5x आ गया, सॉरी प्लस 5x आ गया, प्लस 5 क्यों, क्योंकि 8 में से 2 गया तो कितना आ गया 6 आ गया ना, 6x, 8x माइनस 2x कितना आ गया 6x आ गया। ठीक है सर, अब देखो क्या बचा यहाँ पर बचा प्लस 16। ठीक, आगे देखते हैं, प्लस 4 इंटू यहाँ पर क्या बचा x² बचा, 10x माइनस 8x कितना हो जाएगा माइनस 18x हो गया सर, ये कितना हो गया प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व कर लीजिए आप, तो 350x माइनस 35x² माइनस माइनस प्लस 35x² माइनस इंटू प्लस माइनस 35 6 यानी कि 7 6 कितना, 7 3 कितना होता है 21, 110 आ गया। ठीक, 35 का मल्टीप्लाई 16 से, इसका मतलब क्या होगा सर कि 7 8 कितना होता है 56, तो 560 आ गया, 500 कितना आ गया 60, प्लस ये कितना हो गया 4x² माइनस 18 4 कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 72x प्लस 4 इंटू 80 कितना हो जाएगा सर, तो 8 4 32 320 इज इक्वल्स टू आ गया 0। अब देखो 35x² से 35x² उड़ गया, और क्या है सर, और है आपका 210x 350x और यहाँ पर है 72x, यहाँ बचा 4x², तो लिखो 4x², 350x, अब 350 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा, 350 में 210, 350 में 210 माइनस करो तो 0 4 1 140, तो 140 बचा। अब 140 और 140 में 72 माइनस कर दो, 142 में 72 माइनस कर दो तो आ जाएगा 10 माइनस 2 8, और यहाँ पर कितना होगा 13 माइनस 7 6 यानी कि 68 आ गया। तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा बच्चा, तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा, प्लस कितना 68x। ठीक,
अब यहाँ पर है 560, यहाँ पर है 320, बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, ये आ गया आपका 0, 6 - 2 आ गया आपका 4, 5 - 3 आ गया आपका इतना इक्वल्स टू 0। अब बच्चा यहाँ पर सिंपल सा 4 कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा x² प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4 7 ज़ा माइनस 4 7 ज़ा, हाँ 4 6 ज़ा, तो 60 आ गया इक्वल्स टू 0। 4 उधर जा करके 0 बन गया। इक्वेशन आपका बन गया x² प्लस 17x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। कोई दो ऐसा नंबर होता है इसको प्लस या माइनस करने पर 17 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए, तो x² प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लोगे बच्चा, x प्लस 20 हो गया, माइनस 3 कॉमन कर लोगे, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये आपका एक वैल्यू आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस 20 जो कि वैलिड नहीं होगा, x इज इक्वल्स टू 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 3 था। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा, इसीलिए ना मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं बताते जाऊँगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। है देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। तो देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट यानी कि x² है ना, ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई, जहाँ इंक्रीज दे दे तुरंत क्या कर देना है प्लस कर देना है, इंक्रीज्ड बाई द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू का मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। हाँ क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 3 consecutive integers such that the square of the first increased by the product of the other two gives। यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है, सेकंड वाले में क्या दिया, सिर्फ प्रोडक्ट दिया है, 2 gives 154, फाइंड द इंटीजर्स, निकाल लो 154। सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154। तो ये कितना हो गया बच्चा, ये आपका हो गया 2x², 2x प्लस x कितना हो गया 3x, 154 को इधर लेते आओ माइनस 152 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। अब 152 2 से कितना हो जाएगा सर, तो हाँ 154 ये इधर आ गया 2, ठीक, तो 152 2 से कितना हो जाएगा 304। तो कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 303 आ जाए और उसी को आपस में क्या कर दें डिवाइड कर दे तो कितना हो, सॉरी उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 304 आ जाए। कर लीजिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पर 19 टाइम्स ले जाओ तो 1 आ गया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 19 माइनस 16 कर दो आ जाएगा आंसर 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0। जी हाँ बच्चा, इस तरीके से मैंने फैक्टर करना बताया। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 और 19 माइनस 16 करने पर 3 आ जाएगा ना, तो आप कहोगे सर बहुत आराम से आ जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेना है, तो सर यहाँ पर आप सिर्फ x कॉमन कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 2x प्लस 19 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे सर, तो यहाँ पर सर आप 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन कर लेंगे तो कितना जगह 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 के टेबल में कितनी बार में आएगा, तो 8 10 ज़ा 80 और 8 20 टाइम्स कितना हो जाएगा 160, तो देखो 19 टाइम्स चला गया। अब क्योंकि -8 आपने कॉमन किया तो ये क्या हो जाएगा इतना, तो आपका दो वैल्यू कितना आ गया 2x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा कितना आ गया x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 19, x इज इक्वल्स टू माइनस 19/2 और ये कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 8। तो देख लेना आपको क्या आंसर दिया है, वैसे x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है। जो क्वेश्चन ईजी है उसको ज़्यादा निपटाएंगे, आराम से ख़त्म करेंगे ना, और जो थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है एग्जाम में आपको फंसा सकता है उसको थोड़ा टाइम लेंगे। 6 है बच्चा कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड 15 टाइम्स। द सम ऑफ 2 नंबर, एक नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर y मान लेते हैं, 8 आ गया, तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू बच्चा आ जाएगा आपका 8 माइनस x। तो जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 8 माइनस। अब कह रहा है सर यहाँ पर कि आपको क्या कर लेना है कि 15 टाइम्स का मतलब ये आपका हो जाएगा 15 टाइम्स। रेसिप्रोकल का मतलब 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स इज ऑल्सो 8, यानी कि 8 आपको इंटीजर फाइंड करना है। तो चलिए फिर सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन ये आपका हो जाएगा x इंटू 8 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 8/15।
सॉल्व कर लेंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स उड़ गया, ये आ गया आपका 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, हो जाएगा बच्चा 15 इज इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या कर लेना, इसको इस साइड लेते हो तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। कोई दो ऐसा नंबर बताइए प्लस माइनस करने पर 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। अब ऐसा तो कोई नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 15 आता हो ना, ठीक, मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। तो माइनस बी यानी कि 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू 15 होल अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 1, ये कितना आ गया आपका, x की वैल्यू निकालनी है ना। देखो तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा, 8 प्लस माइनस रूट 64 माइनस 15 4 का कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। अच्छा, आ सकता था क्या ऐसा नंबर, देख लेते हैं। अपॉन कितना हो गया सर, 2। तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस कितना होगा, 64 माइनस 60 कितना हो जाएगा सर, तो आपको हो जाएगा 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, अपॉन 2 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, कटपिट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x का एक वैल्यू 5 आ गया। दूसरी वैल्यू की बात करें तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, कटपिट कर लीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो दो वैल्यू आ गया x का, एक 3 आ गया, दूसरा क्या आ गया 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया है। 5 और 3 ऐड कर देते हैं और 5 3 15 होता है भाई। 5 और 3 ऐड कर सकते थे और 5 3 15 होता था, तो आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। मेरे दिमाग में तुरंत चीज़ें आई नहीं, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए फिलहाल इसको करते हैं इरेज और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो बच्चों ओपन मल्होत्रा बुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 5E का जो 7th वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझो। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। मान लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर का जो प्रोडक्ट है, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो x इंटू वाई कितना होता है, 12। अब देखो बच्चा, जो 2 डिजिट नंबर होता है ना, उसको कैसे लेट करते हैं, तो ये आपका होता है 10x प्लस वाई। अब क्यों इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 23 लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर लोगे, 10 इंटू 2 प्लस वाई की जगह 3, तो 20 प्लस 3 यानी कि आंसर कितना आ गया, 23। इसीलिए ऑलवेज क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो सम क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर का बच्चा, ये आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि when 36 is added to this number the digits interchange their places। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, यहाँ पर लेट करके लिख लेना, लेट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 36 ऐड किया जा रहा है इसमें, यानी कि 10x प्लस वाई में जब 36 को ऐड किया जा रहा है, जब इंक्रीज बोले तो ऐड करते हैं, डिक्रीज बोले तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ये नंबर क्या हो जा रहा है, इंटरचेंज कर ले रहा है। इंटरचेंज का मतलब ये आपका 10y प्लस x बन जा रहा है। इंटरचेंज का मतलब 10 किसके साथ चला जा रहा है, y के साथ चला जा रहा है। इसको सॉल्व कर ले बच्चा, इस साइड लेते आएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 10x, x इधर आकर के बन जाएगा x माइनस एक्स, इधर है प्लस वाई, 10y इधर आकर के बन जाएगा माइनस 10y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया 9x माइनस 9y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन कर लें तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 9 उधर जाकर के 0 बन जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया बच्चा, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में। अब देखो ये तो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपके, फाइंड द नंबर, यानी कि आपको नंबर फाइंड करने को बोल रहा है। अब देखिए बच्चा बहुत ध्यान से, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू आपका 0 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको लिखना चाहें आप, अच्छा ये क्या कह रहा है, x इंटू वाई, यानी इसका प्रोडक्ट क्या है आपका 12 है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज such that the product of its digit is 12 when 36 is added to this number the digits interchanging their places find the number। इसका मतलब अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो तो इसको आप लिख सकते हो क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। आपने माइनस कॉमन कर लिया तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 4 आ गया। ठीक, आ रही बात समझ में। या x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y माइनस 4, या फिर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, या तो एक काम करो इसको इस तरीके से कर लीजिए आप, सिंपल से में माइनस माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या कर लेना है आपको, y को उस साइड लेते जाइए, 4 को इस साइड लेते जाइए, तो x प्लस 4 किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, x प्लस 4 आ गया,
है ना। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया y, या फिर y की जगह पर जहाँ जहाँ पर y दिया वहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे x प्लस 4। अब आगे कैसे करेंगे बच्चा, देखो गिवन क्या है, गिवन है क्वेश्चन में आपको कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12, गिवन x y इज इक्वल्स टू 12। तो y की जगह क्या पुट कर लेना है, x प्लस 4 पुट कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई की जगह पर क्या पुट कर लो, x प्लस 4, ये कितना हो गया आपका 12 हो गया। इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया प्लस 4x, है ना। आपको नंबर्स निकालने के 2 डिजिट नंबर होगा क्या, इज इक्वल्स टू 12, यानी कि इधर क्या कर लेंगे आप, -12 इज इक्वल्स टू 0। तो कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो आप कहोगे सर ऐसा नंबर है, ये आपका हो जाएगा 6x - 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लेंगे बच्चा तो x प्लस 6 हो जाएगा, -2 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 2, दूसरी वैल्यू क्या आ गई -6। तो -6 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि नंबर जो लाना है आपको पॉजिटिव लेकर के आना है। अब बताओ जब x की वैल्यू आपको पता चल गई कि 2 है, x का वैल्यू 2 है पता चल गया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना है 12, x की जगह पर क्या पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तो 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा 12/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, कटपिट करके 6। तो x का वैल्यू कितना आया है सर, 2 आया है, y का वैल्यू 6 आया है। तो 10x प्लस वाई में जब पुट कर देंगे आप, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, कितना आ गया 20 प्लस 6, यानी कि आपका जो 26 होगा, दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इस चैप्टर का देखिए लगभग 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहला वाला जो पार्ट है वो ऑन नंबर्स है, नंबर्स पर है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्या करना है, इसको 3 पार्ट में करना ताकि आराम से आप चीज़ों को समझ करके कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑन नंबर्स में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन पर हम खत्म करेंगे। 8 कह रहा बच्चा कि 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, मान लेते हैं कोई होल नंबर है वो x है ना, तो 5 टाइम्स यानी कि 5x कर लीजिए। सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, 3 लेस देन ट्वाइस स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी 5x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3, फाइंड द नंबर। इस तरीके से क्या करना है बच्चा, आपको नंबर फाइंड करना है और बहुत ईजिली आप क्या कर लोगे। देखो बस समझिए कि चीज़ें क्या कह रही हैं ना, देखो सॉल्व करिए इसको। तो 5x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, उधर लेते जाइए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 ऐसे नंबर है, 3 2 6 कर सकते हो, 6 माइनस 5 भी कर सकते हो, 3 2 6 करके देख लेते हैं, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन, सॉरी यहाँ पर सिर्फ x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लोगे बच्चा आएगा 2x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन कर लोगे तो 2x माइनस 3 नहीं आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा, इसलिए हम ये वाला नंबर नहीं लेंगे। ठीक, दोनों ब्रैकेट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा बच्चा x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -1, और माइनस में जाते ही क्या हो गया, कहानी ख़त्म। तो -1/2, आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा बाबू, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सच दैट, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब मान लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपका कौन कौन सा है। पहला मान लेते हैं x, दूसरा मान लेते हैं x प्लस 1, तीसरा मान लेते हैं x प्लस 2, ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। अब क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर exceeds the difference of the square of the other 2 by 60, exceeds other 2, exceeds क्या कर रहा है, मिडिल नंबर exceeds the difference of the squares, difference of the squares का मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर exceed by 60 यानी कि प्लस 60, है ना। assume the middle number be x and form a quadratic equation that is, चलो छोड़ो मैं x क्यों लेट करूँ, मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 ना लेट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, मैं आराम से कर सकता हूँ भाई। चलो
अब x+2 एक्सीड, अच्छा एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चा आपका x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60। सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4x और प्लस कितना हो गया 64 हो गया, इधर लेते आइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 63 आ जाए। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लेंगे सर, x माइनस 9 आ गया, प्लस 7 कॉमन कर लेंगे सर, x माइनस 9 आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई बच्चा, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया -7। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया 9, और यही आपका क्या हो गया बच्चा आंसर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5 ये जो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको समझ में आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम आगे बढ़ेंगे बच्चा, और आगे बढ़ने के बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका कल ही आ जाएगा, जिसमें हम आपके इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी ख़त्म कर रहे होंगे। तो बहुत आराम से इजी वे में आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। अपने दोस्तों के साथ वीडियो लेक्चर जरूर शेयर किया करें आप लोग, ताकि मैथमेटिक्स उनके लिए भी ईजी हो जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, खूब खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।